Hello, welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will prove the theorem based on Mobius function. जो Mobius function है इसकी डेफिनेशन मैंने आपको करवा रखी है, तो उस पे बेस पे मैंने एक थ्योरम किया है कि जो d है उसका जो समीशन होगा d डिवाइड्स n वो किसके इक्वल होगा। इसकी वैल्यू 1 आएगी कब, जब n की वैल्यू 1 होगी। इसकी वैल्यू 0 आएगी कब, जब n क्या होगा ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे d डिवाइड्स n, म्यू डी का मतलब क्या है, म्यू डी मतलब मोबियस फंक्शन ऑफ d, राइट। और d डिवाइड्स n का मतलब कि वो सारे डिवाइजर्स, किसके डिवाइजर्स, n के, वो सारे डिवाइजर्स हैं। d डिवाइड्स n मतलब n के जितने भी डिवाइजर्स आएंगे, d डिवाइड्स n का। और म्यू डी का मतलब कि मोबियस फंक्शन में वो सारे डिवाइसेस पुट करेंगे, हम उनका समीशन करेंगे जो किसके डिवाइसेस होंगे हमारे पास, n के, राइट। तो इसको हमें क्या प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 और 0 आएगी कब कब, जब n 1 होगा और n ग्रेटर देन 1 होगा। तो आइए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए हम क्या सपोज करते हैं, इसे कैपिटल एफ एन सपोज कर लेते हैं, कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। समीशन d डिवाइड्स n म्यू डी। तो फर्स्ट केस क्या है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1। तो हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल्स टू 1। तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू समीशन d डिवाइड्स 1 म्यू डी। तो 1 को कौन कौन डिवाइड करता है, वो सारे 1 के डिवाइजर कौन है, 1 का डिवाइजर सिर्फ 1 ही है। तो इसका मतलब d की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1। तो सम था सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे कितनी आ गई म्यू 1। और म्यू 1 मोबियस फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि n 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या थी 1। तो यहाँ पे n क्या है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी म्यू 1 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो n 1 के लिए हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। अब सेकंड केस क्या है हमारे पास कि जो इसकी वैल्यू n ग्रेटर देन 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0, ये प्रूफ करनी है। तो हम क्या लेते हैं, n को क्या लेते हैं कॉनिकल फॉर्म में ले लेते हैं। तो कॉनिकल फॉर्म कैसी है, p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2, p3 अल्फा 3 अप टू सो ऑन, दैट इज pr अल्फा r। तो वहां पे पुट कर दो f ऑफ p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2, p3 अल्फा 3 अप टू pr अल्फा r, राइट। अब इसको ध्यान में दीजिए, मैंने पिछले ही सेशन में आपको करवाया था ये कि जो f p1 p2 p3 अल्फा r है, जो ये फंक्शन है हमारे पास, ये किसके इक्वल है, मोबियस फंक्शन के। और मोबियस फंक्शन मैंने आपको करवाया ये क्या, मल्टीप्लिकेटिव, ये इक्वल है। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव है तो इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव। तो इसका मतलब इसे मैं क्या से लिख सकती हूँ, एफ ऑफ p1 अल्फा 1, एफ ऑफ p2 अल्फा 2, एफ ऑफ p3 अल्फा 3 अप टू सोन एफ ऑफ pr अल्फा r। यहां तक लिख सकते हैं इस टर्म को, राइट। तो अब हमें क्या सोल्व करना होगा, यहाँ पे किसी एक f की वैल्यू सोल्व कर लेंगे। सो लेट सपोज कि f ऑफ p अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ से सोल्व कर लूँ, f ऑफ p अल्फा की वैल्यू, राइट। f ऑफ p अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, समीशन n था यहाँ पे भी n है, तो d डिवाइड्स, यहाँ पे p अल्फा है तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा p अल्फा म्यू d। तो यहाँ पे वो सारे डिवाइजर्स लिखने हैं किसके, p अल्फा के। तो p अल्फा के डिवाइजर्स क्या होंगे, इसी फॉर्म के होंगे, p अल्फा टाइप की फॉर्म के, राइट। तो p अल्फा के डिवाइजर्स किस टाइप के होंगे, म्यू 1, जो 1 तो हमेशा हर किसी का होता है डिवाइजर, राइट। 1 प्लस म्यू p अल्फा वेरी कर जाएंगे हम, ठीक है, अल्फा की वैल्यू प्लस म्यू p2 प्लस म्यू p3 अप टू सोन म्यू p अल्फा। अल्फा को वेरी करेंगे, अल्फा की वैल्यू 0 1 2 3 p अल्फा तक, इसके डिवाइसेस कितने आएंगे p अल्फा प्लस 1, एक 1 ये वाला हो गया। और म्यू 1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस म्यू p प्राइम नंबर की वैल्यू, राइट। प्राइम को प्राइम जो नंबर है कि इसको क्या कोई प्राइम नंबर को किसी इंटीजर का स्क्वायर डिवाइड करता है, नहीं करता, क्योंकि प्राइम नंबर अपने आप में ही डिविजिबल है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1, राइट। अब जो ये म्यू p स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो गया, प्राइम की स्क्वायर आ गई।
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्राइम की स्क्वायर प्राइम को डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 0 क्यों आ गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बन गया, एक स्क्वायर फ्री नंबर बन गया, क्योंकि इट इज नॉट डिविजिबल बाय द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। सॉरी, ये वाले स्क्वायर फ्री नंबर बन गया ना, लेकिन ये स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है, क्योंकि पी की स्क्वायर क्या कर रही है, डिवाइड करेगी किसी एक इंटीजर को, खुद को भी डिवाइड कर सकते हैं पी स्क्वायर को, राइट। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस अप टू सोन सबकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर पी की क्यूब भी आप देखोगे तो पी की क्यूब को मैं कैसे लिख सकती हूँ, पी की क्यूब को पी स्क्वायर इंटू पी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे भी तो एक पी की स्क्वायर वाली टर्म आ गई, एक प्राइम की स्क्वायर आ गई हमारे पास। तो प्राइम की स्क्वायर का मैंने आपको बताया कि अगर किसी पी स्क्वायर, कोई भी पी स्क्वायर आ रहा है, उस नंबर को अगर डिवाइड कर दे तो उसका रिजल्ट कितना आता होता है हमारे पास, 0। अगर कोई भी प्राइम है, उस प्राइम को कोई भी एक नंबर डिवाइड कर रहा है हमारे पास, अब ये पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर डिवाइड्स पी स्क्वायर, ये रिजल्ट तो ट्रू है ना हमारे पास। तो इसका मतलब, इसका मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन दी है कि अगर पी स्क्वायर डिवाइड्स एन, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, म्यू ऑफ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कब, जब पी स्क्वायर डिवाइड एन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर को तो डिवाइड करेगा ही, तो इसका मतलब अब पी क्यूब ले लो आप। अगर मैं पी क्यूब की बात करूं तो उसको क्या किससे लिखूंगी, पी स्क्वायर इंटू पी। अब ये पी स्क्वायर इंटू पी किसको डिवाइड कर रहा है हमारा, पी स्क्वायर डिवाइड्स पी स्क्वायर इंटू पी। तो दैट मीन्स कहने का कि यहाँ पे जो जितने भी अब यहाँ पे पी अल्फा तक आएंगे उनको मैं कैसे लिख सकती हूँ, पी स्क्वायर की मल्टीपल में, राइट, उसका मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब बाकी सारी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 0। अब आप P4 देख लो, P4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ये जो ये पी स्क्वायर होगा वो इस पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ मोबियस फंक्शन, राइट। तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, 0, 1 प्लस माइनस माइनस 1, तो 1 1 0 हो गया, ये भी 0, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। तो एक एफ ऑफ पी अल्फा की वैल्यू किसी एक की निकाली तो उसका आंसर कितना आ गया, 0। तो ये सारे मल्टीप्लाई में पड़े हैं, तो इसका मतलब किसी एक की वैल्यू अगर 0 तो बाकी सबकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। तो इसका मतलब कि जो एफ एन म्यू डी डिवाइड्स एन म्यू डी के लिए एन ग्रेटर देन 1 लिया था यहाँ पे हमने, जो प्राइम प्रोडक्ट थी उसके लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 0 वैल्यू आएगी, राइट। तो ये आपको कहाँ पे यूज आएगी थ्योरम इसका, इस नेक्स्ट सेशन में हम मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला में आपको इसका सीधा रिजल्ट यूज करना है, इस थ्योरम को प्रूफ नहीं करके दिखाना, लेकिन आपको इस थ्योरम का प्रूफ आ भी सकता है, तो इसलिए मैंने आपको इसका पहले थ्योरम का प्रूफ करवाया है। नेक्स्ट सेशन में आपको इस पे जो मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला करवाऊंगी, जो इस थ्योरम का वहां पे क्या होगा हमारे पास यूज होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी मोबियस फंक्शन का अगर हम सम देखें तो उसकी वैल्यू n1 के लिए 1 रहेगी और n ग्रेटर देन 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव स्पॉट।